आज मैं आप सभी को जन धन योजना के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जन धन योजना की शुरुआत या फिर इसके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको यहीं से किस प्रकार से प्रश्न बना के आगे पूछा जाता है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले हम जनधन योजना के बारे में कुछ प्रमुख बातों को हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बना के पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इंडियन गवर्नमेंट के योजनाएं हैं, वहाँ से हर तरह के कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, प्रश्न बना के आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, जनधन योजना की जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ठीक है, और जनधन योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, उसके बाद यह योजना जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है, यानी कि जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके द्वारा जो है ना जनधन योजना संचालित की जाती है। आगे देखते हैं, इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपको कोई भी शुल्क नहीं लेता है। ठीक है ना, इस योजना के तहत आपको जो है ना कोई भी बैंक शून्य होने पर आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत जो है ना आपको दुर्घटना के लिए आपको जो है ना बीमा 1 लाख तक आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहे जनधन योजना के प्रमुख बातें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना के काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहीं से कुछ प्रश्न बना के आपको देने वाला हूँ, जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी योजना से किस प्रकार से प्रश्न बना करके जो है ना अदर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि यहीं से इसी योजना से किस प्रकार से प्रश्न बना करके जो है ना पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए, जनधन योजना के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए, किसी भी योजना से इस प्रकार से जो है ना प्रश्न बना करके जो है ना अलग अलग कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका जवाब है 28 अगस्त 2014। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, जनधन योजना किस सरकार की प्रमुख योजना है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है देश के अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का लाभ मिल सके जनधन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जनधन योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जनधन योजना के द्वारा अधिकतम बीमा कितना रुपये तक दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है 1 लाख रुपये तक दिया जाता है। तो देखिए, किसी भी योजना के योजना में जो है ना इस प्रकार से प्रश्न बना के एमसीक्यू प्रश्न बना के जो है ना अदर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ तक ये भी आइडिया हो गया होगा कि किसी भी योजना में किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एक आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा। आई होप कि आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।